नमस्कार दोस्तों, मैं विजय का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में एक बार फिर से हम मेडुअल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जिक्र करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चैनल को पहली बार विजिट करें दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते दोस्तों शुरुआत करते हैं 1 बाय 1 करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न जैसे कि दिया गया कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर कनिष्क के द्वारा दिया गया है, हर्ष द्वारा दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा और समुद्रगुप्त द्वारा दिया गया है। जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य दिया गया है वो आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो किसके जो है ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो वह कौन सा ग्रंथ है। यहाँ पर दिया है कि भास और शूद्रक दिया गया है दोस्तों, और विशाखा दत्त दिया गया है, अश्वघोष दिया गया है। जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि चाणक्य जो है अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो अजय यहाँ पर दिया गया है, चाणक्य दिया गया है, विष्णुगुप्त दिया गया है, देवगुप्त दिया गया है दोस्तों। जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो जैसे कि अभी हमने ऑलरेडी आपको जिक्र किया कि विष्णुगुप्त आपका राइट आंसर होगा, मतलब बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। की बात करेंगे इसमें दिया कि किसके शासनकाल में डिमेकस जो है भारत आया था दोस्तों। तो पहला यहाँ पर अल्टरनेटिव दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे की बात करेंगे बिंदुसार, अशोक और कनिष्क दिया गया है। एक्चुअली जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः बना था दोस्तों, ईंट का बना था या पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का बना था। जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव राइट होगा, लकड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी दोस्तों। तो अशोक दिया गया है, चंद्रगुप्त दिया गया है, बिंदुसार और कुछ दिया गया है। एक्चुअली जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो यहाँ पर हर्ष दिया गया है, स्कंदगुप्त दिया है, विक्रमादित्य दिया गया है और चंद्रगुप्त मौर्य दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि दिए गए मानचित्र संबंधित हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट होगा। मतलब कि अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय को दर्शाता है। मतलब ये मानचित्र से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। बी अल्टरनेटिव दिया गया है आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था दोस्तों, और हर्षवर्धन और पुष्यमित्र दिया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा, मतलब अशोक आपका राइट आंसर। जैसे कि आप अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था दोस्तों। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव चंद्रगुप्त दिया गया है, कौटिल्य दिया गया है, गौतम बुद्ध दिया है और अशोक यहाँ पर दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। दिया गया कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो डी अल्टरनेटिव मास्की जो यहाँ पर दिया गया, डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट होगा। इस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख जो है मिलता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था दोस्तों। तो ये अगर यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका उज्जैन, मतलब कि यहाँ पर सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। तो अगर नहीं की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कौशाम्बी डी अल्टरनेटिव में आपका पूरी तरह से राइट होगा, बाकी की राजधानी थी। अगर डी की बात करेंगे तो ये आपका आंसर जो है यहाँ पर निगेटिव जो पूछ रहा है वो करेक्ट होगा आपका। अगले प्रश्न की बात करें, वह प्राचीनतम जो है स्थल जहाँ पर 60 जो है हजार मुनियों ने की सभा ने संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था दोस्तों उनके द्वारा। तो अगर यहाँ हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो आपका जो डी अल्टरनेटिव दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर किष्किंधा कांड जो दिया गया है, फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर राम और हनुमान की पहली भेंट जो है माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो पुरी में जो है रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाला जाता है दोस्तों।
तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो भगवान जगन्नाथ के जो है लिए रथ निकाला जाता है, मतलब कि जो रथ यात्रा होती है। तो आपका सी अल्टरनेटिव ही राइट आंसर होगा आपका। दूसरे यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के की बात करेंगे, तांबे के थे, सोने के थे दोस्तों, की कांसे के थे कि या चांदी के थे। तो करेक्ट आंसर की हम बात करेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पर जो चांदी दिया गया है डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, नासिक में जो कुंभ मेला लगता है निम्नलिखित में से किस एक नदी के तट के पर लगता है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका गोदावरी नदी जो दिया गया है दोस्तों डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। रिपीट किया गया है 2004 में, 2007 और 2011 में। यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो अशोक दिया गया है, दूसरे की बात करेंगे कनिष्क और तीसरा हर्ष और चौथे की बात करेंगे धर्मपाल दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों अशोक होगा, फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर जैसे कि अल्टरनेटिव आप देख रहे हैं 563 ईसा पूर्व आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया है। आपका राइट आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों, यहाँ पर सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अल्टरनेटिव में जैसे कि यहाँ पर प्लेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर वैशाली दिया गया है दोस्तों और लुम्बिनी दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा आपका। प्रश्न की यहाँ पर बात करेंगे तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी दोस्तों। तो पहला यहाँ पर शाक्य वंश दिया है, माया वंश दिया गया है और यहाँ पर जो डी अल्टरनेटिव एक्चुअल में दिया है वो आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध का जो सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। ये भी बहुत बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो उनका गृह त्याग जो सी अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट होगा। मतलब इसकी मीनिंग की बात करेंगे तो गृह त्याग से रिलेटेड है, मतलब सी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो मल्लो जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है, शाको और पालो, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा बल्कि फर्स्ट अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है दोस्तों। तो पहला अल्टरनेटिव कुशीनगर दिया गया है, दूसरे की बात करेंगे तो सारनाथ दिया गया है और बोध गया दिया गया है और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे श्रावस्ती दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो फर्स्ट नंबर की बात करेंगे तो अवंती दिया गया है, गंधार सेकंड नंबर पर दिया गया है, कौशल की बात करेंगे तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे और जो चौथे नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर मगध दिया गया है। तो एक्चुअली में अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट होगा, मतलब कि थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर आपका इनके जीवन से रिलेटेड था दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी दोस्तों। तो यहाँ पर श्रावस्ती दिया गया है, वैशाली दिया गया है और कुशीनगर और सारनाथ दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका बी अल्टरनेटिव मतलब वैशाली आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न यहाँ पर हम अगले प्रश्न बुद्ध के एक गुरु का नाम था, ये डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, जैसे कि आप प्रश्न देख रहे हैं कि कितनी बार ये प्रश्न रिपीट किया गया दोस्तों। यहाँ पर दिया कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म जो है चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था। तो अल्टरनेटिव लुम्बिनी दिया गया है। सेकंड की बात करेंगे तो जहाँ पर जो सारनाथ दिया गया है, पाटलिपुत्र दिया गया दोस्तों और वैशाली दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सारनाथ आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो ये तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो आपको पता है कि सारनाथ आपका राइट आंसर होगा, मतलब बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। दिया गया कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था दोस्तों। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध जो दिया गया है आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे धर्म चक्र जो है प्रवर्तन
किया गया था, तो सांची में किया गया था, श्रावस्ती में किया गया, सारनाथ में और वैशाली में किया गया था। तो सारनाथ आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे दोस्तों। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे, वैशाली दिया गया है, श्रावस्ती दिया गया है और आपका राइट आंसर ही श्रावस्ती की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि बुद्ध जो है कौशाम्बी जो है किसके राज्यकाल में आए थे। तो बी अल्टरनेटिव उद्यान आपका जो दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर राजगृह दिया गया, वैशाली दिया गया है। तो एक्चुअली करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो वैशाली आपका जो बी अल्टरनेटिव है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण जो है, तो सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि प्रथम उपदेश आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है दोस्तों। तो सिंपल है, यहाँ पर बौद्ध धर्म ही आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है दोस्तों। तो यहाँ पर जैन दिया, हिंदू दिया, पारसी और बौद्ध दिया। तो बौद्ध ही पूरी तरह से, मतलब डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि त्रिपिटक जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों। तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने जिक्र किया बी अल्टरनेटिव आपका बौद्धों से रिलेटेड है, बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न का अभिप्राय क्या होता है दोस्तों। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। बौद्ध धर्म और जो यहाँ पर दिया संघ आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि बी अल्टरनेटिव पूरी में सबसे ऊंचा जो है कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है दोस्तों। तो श्रावस्ती दिया गया, नालंदा दिया गया, राजगीर दिया गया और पटना दिया गया। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, बुद्ध की 80 फीट जो है बड़ी प्रतिमा यहाँ पर दिया गया कि बोध गया में है और जो है निर्मित की गई थी किसके द्वारा दोस्तों। तो यहाँ पर अगर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो आपका जो अल्टरनेटिव आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है वही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। तो अशोक और कनिष्क दिया गया है और यहाँ पर हर्ष दिया गया है दोस्तों। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव कनिष्क ही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया कि भारत में पहले जो है किस मानव प्रतिमाओं को जो है पूजा गया था। तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु दिया गया है, बुद्ध दिया गया, शिव दिया गया है। जो एक्चुअल में करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा आपका। अगले प्रश्न की बात करेंगे, दिया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो स्थापन का युग की अगर बात किया जाए तो मौर्य दिया गया है और गुप्त दिया है, पाल दिया गया है दोस्तों। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो गुप्त ही आपका राइट आंसर होगा, सी अल्टरनेटिव। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करेंगे कौन थे दोस्तों। तो यहाँ पर कुमार जो गुप्त आपका दिया गया है, बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, दिया गया कि भारत में पहले जो है किस मानव प्रतिमा को पूजा गया था दोस्तों। तो यहाँ पर ब्रह्मा दिया, विष्णु दिया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और सी की बात करेंगे, बुद्ध दिया है, शिव दिया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। जैसे कि देख रहे हैं, दिया गया कि हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो यहाँ पर पहला विकल्प तांबा, दूसरे की बात करेंगे तो स्वर्ण दिया है, तीसरा चांदी दिया है और लोहा दिया गया है। तो डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर विकल्प की बात करेंगे तो गुजरात पहला विकल्प दिया, दूसरे की बात करेंगे हरियाणा, तीसरा पंजाब और चौथा राजस्थान दिया गया है दोस्तों। जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव करेक्ट होगा, मतलब गुजरात आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो पहला अल्टरनेटिव दिया गया, दूसरे की बात करेंगे संघोल और यहाँ पर सी अल्टरनेटिव कालीबंगा दिया गया है। डी की बात करेंगे तो धौलावीरा दिया गया है और यहाँ पर हम पाँचवें अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो नन ऑफ दीज दिया गया है। जो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट होगा, धौलावीरा इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस जो है पशु का जो है अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों में नहीं मिलता है। तो बैल दिया गया है, हाथी और यहाँ पर घोड़ा दिया है सी अल्टरनेटिव में। डी की बात करेंगे तो भेड़ दिया गया है। जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर
सी अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है प्राप्त नहीं हुए हैं। तो शेर फर्स्ट अल्टरनेटिव में, सेकंड की बात करेंगे तो घोड़ा दिया है, सी की बात करेंगे तो गाय यहाँ पर दिया है, डी की बात करेंगे तो हाथी दिया गया है। जो एक्चुअल में करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव करेक्ट होगा, शेर यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील जो है नदी के तट पर जो है पनपी। तो यहाँ पर रोमन सभ्यता दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता, और डी की यहाँ पर सी की बात करेंगे तो यूनानी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि आर्य शब्द इंगित करता है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव आपके यहाँ पर दिए गए हैं। जो श्रेष्ठ वंश को दिया गया है डी अल्टरनेटिव में, यही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 7वां मंडल, 8वां दिया है, 9वां और 10वां मंडल दिया है। तो 9वां मंडल जो सी अल्टरनेटिव में दिया गया है वही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा आपका। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि उपनिषदों का मुख्य जो है विषय क्या था। तो सामाजिक व्यवस्था था, और सेकंड की बात करेंगे तो दर्शन दिया गया, विधि दिया है, राज्य दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका दर्शन, जो बी अल्टरनेटिव में दिया गया है वही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दिया कि यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। तो यहाँ पर ऋग्वेद दिया गया है, सामवेद और ब्राह्मण ग्रंथों से, और यहाँ पर यजुर्वेद दिया गया है। तो डी अल्टरनेटिव जो आपका दिया गया है यही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। दूसरे यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो यहाँ पर बात करेंगे करेक्ट आंसर की, तो ऋग्वेद जो बी अल्टरनेटिव आपका दिया गया है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे करेक्ट आंसर तो सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। करेंगे तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे करेक्ट दोस्तों तो आपका सी अल्टरनेटिव ऋग्वेद आपका राइट आंसर होगा। वैदिक काल में जो है किस जानवर को पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी क्या थी दोस्तों। तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव आपका जो ब्राह्मी दिया गया है वही आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर बात करेंगे हम अगर करेक्ट आंसर की दोस्तों तो पहला अल्टरनेटिव और दूसरा दोनों करेक्ट है। मतलब कि अल्टरनेटिव आप चाहे बी माने चाहे ए को जो है करें तो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया था। अगर यहाँ पर हम सेकंड अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दमदमा से, तो ये आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि मध्य पाषाणी के जो है प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन सा था दोस्तों। तो यहाँ पर हम अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो आदमगढ़ जो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव दिया गया है वो पूरी तरह से आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब सी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो नर्मदा घाटी जो दिया गया है आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। मतलब डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, दिया गया कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो पहला अल्टरनेटिव गंगा नदी दिया, सेकंड की बात करेंगे यमुना घाटी, और सी अल्टरनेटिव नर्मदा घाटी, और डी की बात करेंगे ताप्ती घाटी, और ई की बात करेंगे ननाबदीज यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो करेक्ट की बात करेंगे तो सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो गेहूँ चावल यहाँ पर दिया गया है, जौ बाजरा दिया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारतीय जो है उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो लोथल फर्स्ट अल्टरनेटिव, दूसरे की बात करेंगे हड़प्पा दिया गया है। सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो मेहरगढ़ दिया गया है, यही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। मतलब सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा पूछा गया है, भारतीय जो है उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर जिक्र किया तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव जो दिया गया है एक्चुअली आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, दिया गया कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई
जीवन के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। तो मेहरगढ़ जो डी अल्टरनेटिव दिया गया है वो पूरी तरह से आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि निम्नलिखित में से किन स्थानों में से मध्य पाषाण काल से जो में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं या मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बागोर जो दिया गया है सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि नौदा टोली जो है किस राज्य में अवस्थित है। गुजरात दिया है, महाराष्ट्र दिया है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दिया गया है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका मध्य प्रदेश ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करेंगे तो दिया गया कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव जो दिया गया गुफाओं के शैल चित्र से आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि फर्स्ट अल्टरनेटिव ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे निम्न में से कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें भी आपका बी अल्टरनेटिव जो है भीमबेटका जो दिया गया है वही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया कि भारतीय जो है पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर जो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि यहाँ पर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो भोपाल सी अल्टरनेटिव दिया गया है वो पूरी तरह से आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस जो है सभ्यता से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर जो सिंध घाटी सभ्यता दिया गया है बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि सिंध घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करें वह नगरीय सभ्यता थी। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे दिया कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति जो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का जो है उपयोग हुआ था। तो यहाँ पर लाल जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है पूरी तरह से आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है कि पूर्व आर्य जो दिया गया है ये आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि फर्स्ट अल्टरनेटिव ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। दिया गया कि निम्नलिखित में से पशुओं में से किन जो है किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाए जाने वाले मोहरों और टेराकोटा जो है कलाकृतियों में निरूपण जो है नहीं हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि गाय दिया, हाथी दिया, बाघ, गैड़ा दिया है। तो यहाँ पर गाय जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है यही आपका करेक्ट आंसर होगा कि क्योंकि इसका चित्रण जो है कहीं पर नहीं दिखा था। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है हड़प्पा स्थल नहीं माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर फर्स्ट की बात करें, सेकंड और फोर्थ की बात करेंगे तो दोस्तों ये स्थल जो है हड़प्पा स्थल से रिलेटेड है, चूँकि आईएएस प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर अगला प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो मोहनजोदड़ो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव। सेकंड की बात करें कालीबंगा दिया है हड़प्पा में और लोथल। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे बी अल्टरनेटिव मतलब कालीबंगा जो दिया गया वो आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे निम्न में से किस जो है हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले थे दोस्तों। तो यहाँ भी कालीबंगा फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न को रिपीट किया गया है अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर अगला प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया कि एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो मोहनजोदड़ो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव। सेकंड की बात करें कालीबंगा दिया है हड़प्पा में और लोथल। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे बी अल्टरनेटिव मतलब कालीबंगा जो दिया गया वो आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे निम्न में से किस जो है हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले थे दोस्तों। तो यहाँ भी कालीबंगा फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न को रिपीट किया गया है अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में। जैसे यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों। तो ब्यास दिया है, सतलज दिया है, रावी दिया है। रावी ही आपका जो
सी अल्टरनेटिव दिया गया है वो पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। विशाल स्नानागार जो है पुरातत्व स्थल पाया गया था दोस्तों, कहाँ पे मिला था, तो आपको पता है कि सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो जो दिया गया है आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि चनहुद्रो के उत्खनन का जो है निर्देशन जो है किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो मैके के द्वारा, मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि सिंध घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है, तो दोस्तों पाकिस्तान की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव आपका राइट होगा। हड़प्पा भी इस समय पाकिस्तान में है। और यहाँ पर बाकी के अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो भारत में है। अगला प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस यहाँ प्री में पूछा गया था, दिया गया कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि अल्टरनेटिव हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दिया है, लोथल दिया है दोस्तों, तो ये पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर भारत की बात करेंगे तो लोथल आपका राइट आंसर होगा। जो कि प्लेस की बात करेंगे तो गुजरात में ये प्लेस है प्रेजेंट में। अगले की बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ पर अगले जैसे कि मैंने बताया गुजरात आपका राइट आंसर होगा। लोथल जो स्थान है दोस्तों गुजरात में है, तो ये भारत में है जैसे कि मैंने अभी जो क्वेश्चन में जिक्र किया। चलते हैं अगले प्रश्न। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है दोस्तों कौन सा है, तो लोथल जो गुजरात में है ये आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थान नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर पाटलिपुत्र दिया गया है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा। यही आपका नहीं है, बाकी रोपड़ हो गया, लोथल हो गया दोस्तों, कालीबंगा हो गया, ये सभ्यता से रिलेटेड है। बाकी नहीं की बात करेंगे तो सी ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था दोस्तों, तो सोना दिया है, चांदी, लोहा और तांबा दिया है। जो तांबा आपका सी अल्टरनेटिव है वही पूरी तरह से आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था दोस्तों, तो तांबा आपका जो सी अल्टरनेटिव है यही आपका पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम इस वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिक्र किया। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार दोस्तों विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।